बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के क्लास 9th के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और 10th के किए हुए थे। तो आज मैंने आपके सामने एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज जो है 5.1 जो है इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट कर लिया था। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके मैंने आपके सामने 4 पार्ट जो है ये डिस्कस कर लिए थे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपके सामने रखा है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि इसमें लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। ये आप इसको नेकी समझ के दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों का इसमें आपको फ़ायदा हो सके। तो अब स्टूडेंट्स, हमने आज जो है वो जितना भी पिछले मेरे लेक्चर हैं, जिस एक्सरसाइज के भी आपको लेक्चर चाहिए होंगे वो आप मेरा जो चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर वहाँ से आप जितने भी जो भी लेक्चर जिस एक्सरसाइज का भी चाहिए होगा उधर से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उनको भी डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, उधर से आप देख सकते हैं। तो आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 का। इसमें हमने क्या करना था, सोल्व करना था इनइक्वालिटी को और उसको आपने क्या करना था, रियल लाइन के ऊपर वो सोल्यूशन भी लेके आना था। तो ये स्टूडेंट इसके 4 पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। आज इसका 5वां पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। तो ये स्टूडेंट्स 5/3x है -3/4 लेस देन है -1/12 के। अब ये -1/12 को हमने इधर ही लिखना है। तो ये -3/4 है, जब मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये +3/4 हो जाएगा आपके सामने। अब इन दोनों वैल्यू का जब मैंने एलसीएम लिया तो स्टूडेंट इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 को जब 12 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को ऊपर -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 ही आएगा। और इसी तरह जब 4 को हम 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। 3 को जब ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये है 5/3x लेस देन -1 -9/12। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3x वैसे का वैसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये आपके सामने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ऊपर आ जाएगा और ये 5 ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 2। तो ये x का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2/5 आपके पास। ये स्टूडेंट था, इसका जो आंसर आपके सामने आया है पार्ट नंबर 4 का 2/5 आ गया है। अब जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज the solution of inequalities इज क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आपके पास -इनफिनिट से लेकर 2/5। अब ये ना 2/5 शामिल होगा ना इनफिनिट शामिल होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -इनफिनिट लेस देन x लेस देन 2/5 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर जो है ये स्टूडेंट्स हमने इसको शो करना है। तो ये वाला सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो ये क्या आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला है। ये आपके सामने क्या है, नंबर लाइन है। अब इसके ऊपर जो इसका सोल्यूशन है वो 0 स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा, 1 है, 2 3 4, इसी तरह -1 -2 -3
और ये -4 चलते चलते ये माइनस इन्फिनिट तक, और ये प्लस इन्फिनिट तक, ये 1 2 3 और 4 है। अब हमने स्टूडेंट्स 2/5 लेके आना है। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव है तो 2/5 यहाँ पे करके आएगा। ये हमारे पास इस लाइन का नाम हमने क्या एल रख दिया है। तो ये जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास यहाँ पे आएगा। लेकिन ये बबल मैंने इधर बनाना है, सर्कल इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 2 और 5 है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि इधर लेस देन की अलामत नहीं है और ये इसका मुंह इस तरफ है। तो ये सारा जो है इसका सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल होगा। इन माइनस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल होगा, और ये 2/5 जो है ये आपके पास इसमें शामिल होगा। इस सर्कल का मतलब ये होगा कि ये वाले जो वैल्यू है 2/5, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला जो 2/5 है ये वाला आपके सामने क्या होगा, ये इसके अंदर सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल नहीं होगी। और ये वाला है एंड एम्प्टी सर्कल ऑन, नीचे हमने थोड़ा सा लिख भी देना है, एंड एम्प्टी सर्कल, जो एम्प्टी सर्कल है ऑन 2/5 जो आपके पास है, shows that 2/5 is not 2/5 is not included in the solution, included in the solution। तो वो सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा आपके पास। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर जो था 5 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इंतहाई आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट इसको आपने ध्यान से करना है। जहाँ पे भी कोई इशू आता है तो आपने वो मेरे साथ जो है उसको डिस्कस कर लेना है। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। वो भी आसान सा पार्ट है। इसी तरह हमने उसको भी एलसीएम लेके करना है स्टूडेंट्स। तो उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर जो है इसका 6 वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो है 2, और इसका पार्ट नंबर आपके पास है 6 वाला 1/4। ये आपके पास x है -1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2 और x ये वाला है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही आसान सा पार्ट है। तो इसको हमने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम जो आएगा उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम 4 2 का क्या आएगा, 4 आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। तो 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 के साथ। तो ये 1/4x आ जाएगा, माइनस ये भी 4 के साथ 1/2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1/2 और साथ में x आ जाएगा। ये 4 के साथ काट जाएगा, तो ये रह जाएगा x माइनस ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -4, क्योंकि 4 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास -4 ही आएगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है और ये वाला 2x है। हमने क्या किया, ये -2 पहले इधर है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, लेस देन ये 2x पहले इधर है तो इस वैल्यू को जब इधर लेके आऊंगा -x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 2x में से ये निकालेंगे तो ये x रह जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ से ये आंसर हम लिख सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज, हम इसको जब लिखेंगे तो इसका जब सोल्यूशन आएगा हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, उसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ। द सोल्यूशन ऑफ inequality the solution of the inequality is, अब ये 2 अंदर आपके पास शामिल होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 है, और इनफिनिट अंदर शामिल नहीं होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सॉल्यूशन सेट है ये इनइक्वालिटी का आपके पास आ जाएगा 2 कॉमा इन्फिनिट। अब इसमें 2 आपके पास शामिल होगा क्योंकि इधर आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अब इसी तरह स्टूडेंट इसको हमने रियल लाइन के ऊपर जब ड्रा करना है तो ये वाला हमारे पास जो इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ये वाला जो है जो सॉल्यूशन लाइन आपके पास आएगी उसको हमने लिखना है। सॉल्यूशन लाइन क्या है हमारे पास, इसकी जो हमने ड्रा करना है तो ये वाला जो हमारे पास आ जाएगा रियल लाइन के ऊपर, इसका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब हमने ड्रा करना है, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, इसको हमने L से ज़ाहिर करना है। ये प्लस इन्फिनिट है और इधर आपके पास माइनस इन्फिनिट है, दरमियान में 0, इधर 1 2 3 आपके पास हो जाएगा, इधर -1 -2 और -3। तो ये स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पे आएगा इसका जो सॉल्यूशन सेट है। तो क्योंकि इस तरफ इसका मुंह है एरो का, तो ये वाला इसके अंदर सारा जो है ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास जो 2 है ये इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये सर्कल है हमारे पास, इसको हमने अगर फिल कर दिया है तो 2 क्या है, इंक्लूडेड होगा। और अगर हमने ये सर्कल जो है बबल की फॉर्म में जैसे ये है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि ये 2 आपके पास एक्सक्लूडेड नहीं होगा। तो ए फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल on the 2 shows that क्या करना है कि 2 is included in the solution, 2 is included in the solution, कि 2 आपके पास क्या होगा, ये इंक्लूड होगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये सा स्टूडेंट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो था डिस्कस मैंने आपके सामने किया है 2 वाला, इसके 6 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये इनमें अगर कोई इशू होगा तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कमेंट करें ताकि आपका जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जा सके। कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपके साथ जो है उसको हम डिस्कस कर सकें। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ का जो है वो आएगा, लेकिन वो भी अब इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं आपको ग्राफ बनाना
सिखाऊंगा कि ग्राफ के ऊपर हमने उसको कैसे ज़ाहिर करना है। उसमें हमारे पास बेसिकली ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती हैं यो आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, बाकी वो आसान ही है, मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड दी solution region for the following linear inequality in xy plane। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समय के करेंगे। शेड द सॉल्यूशन रीजन solution region for the following linear for the following linear inequalities in xy plane। तो हमारे पास क्या करना है, आपने शेडिड करना है सॉल्यूशन सेट को हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर। तो ये पहला जो पार्ट दिया हुआ है ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2x प्लस वाई लेस देन आपके पास 6 है। तो इसको आपने हल करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन है वो बनानी है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इज। अब एसोसिएटेड का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास लेस देन या इक्वल टू होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा तो उसको हमने इक्वल में बदल देना है। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी इसको हमने क्या कहना है, एसोसिएटेड इक्वेशन कह देना है और इसका नाम हमने 1 रखना है। तो जो भी हमारे पास लेस देन की नामत होगी तो उसको स्टूडेंट हमने चेंज करने के लिए क्या करना है, जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसको हमने इक्वल में पुट कर देना है। अब हमने 2 पॉइंट लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को हम 0 पुट कर देंगे। फॉर y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर y इंटर पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर क्या करना है, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर देनी है। ये हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास अब पॉइंट आना चाहिए। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आएगी हमारे पास। कि जब हमने x को स्टूडेंट्स 0 रखा, y हमारे पास कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा तो इसके लिए पॉइंट हमारे पास जो बनेगा तो वो बन जाएगा x। सो पॉइंट क्या आएगा, 0,6। ये वाला हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब फॉर x इंटरसेप्ट पहले हमने y लिया है, अब क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट अब क्या आ जाएगा, पुट कर देना है y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर जब हमने y को 0 पुट करना है तो ये आ जाएगा 2x प्लस
y इक्वल टू 6, यहाँ पे 0 तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो और x का जो आंसर आ जाएगा 6/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये x का जो आंसर आएगा ये 3 आ जाएगा। अब इसका जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट आपके पास बन जाएगा 3,0। दो पॉइंट आ गए हैं, एक हमने y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू को 0 पुट किया है और x इंटरसेप्ट के लिए हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें से हमारे पास हमने क्या करना है, पॉइंट को हमने ड्रा करना है। अगर ये पॉइंट आपके ओरिजिन में से गुजरेंगे तो फिर हमने क्या कहना है कि ये वाला हमारे पास टेस्ट पॉइंट जो है, अगर ओरिजिन से नहीं गुजरेंगे तो फिर हमने इसको टेस्ट पॉइंट के लिए लेना है। अब इसको हमने ड्रा करना है स्टूडेंट्स, तो ड्रा के लिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पहली लाइन जो होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये ग्राफ पेपर के ऊपर हमने ड्रा करना होता है, लेकिन ग्राफ पेपर अभी नहीं है तो इसको हम ड्रा करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात हमने पॉइंट लेना है 0 और 6। तो 0 और 6 कहाँ पे आएगा, ये वाला पहली वैल्यू हमारे पास x की 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये वाला 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इसकी। 6 वाला पॉइंट ये आ जाएगा 0 और कॉमा 6, ये वाला आ जाएगा, इसको हमने 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरह ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमने दूसरा पॉइंट जो लेना है वो है 3 0, 3 भी यहाँ पे है और यहाँ पे जो, अब एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझनी है कि जो y एक्सिस है इसको हमने कहना है y एक्सिस, और ये वाला हमारे पास क्या है y डैश एक्सिस। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारे पास होगा x डैश एक्सिस और ये वाला हमारे पास होगा x एक्सिस। डैश का मतलब ये है दरमियान में ये वाला हमारे पास ओरिजिन होगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 0 होंगी। इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट होंगे, ऊपर की तरफ y के पॉजिटिव और नीचे की तरफ y के नेगेटिव पॉइंट, यहाँ से लेकर ये सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ओरिजिन से इस तरफ हम लेंगे तो ये x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला x की नेगेटिव वैल्यू इस तरफ आएंगी, y की पॉजिटिव ऊपर इधर नीचे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने पॉइंट ड्रा करना है 3 और 0, x की वैल्यू 3 है और y की 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आया है 0 और 3,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये वाला आ गया है और एक को स्टूडेंट जब हम मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये लाइन जो ड्रा होगी ये वाली लाइन हमारे पास इसकी ड्रा हो जाएगी। अब हमने करना क्या है, यहाँ से एक बात हमने और देखनी है कि अब इसका जो सॉल्यूशन सेट लेना है, क्योंकि ये वाला भी पॉइंट आया है हमारे पास, एक पॉइंट ये वाला आ गया है, दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं 0 और 6 भी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 6 है। जब इस पॉइंट को हमने ड्रा करना है तो इसको स्टूडेंट्स ध्यान से आपने देखना है, थोड़ा सा समझ के। अब देखो ये इनइक्वालिटी की तरफ आपने दोबारा मूव कर जाना है, यहाँ तक करने के बाद अब हमने इनइक्वालिटी की तरफ आना है, इसका मुंह अंदर की तरफ है, यानी कि इस तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो इसका सॉल्यूशन सेट है, ये स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला सेट जो मैं ड्रा करने लगा हूँ ये वाला आएगा। क्यों बाहर की तरफ लाइनें मैंने क्यों नहीं लगाई, उसकी वजह ये है कि जब आप इधर देखेंगे तो ये इनइक्वालिटी का मुंह अंदर की तरफ है, तो ये वाला जो है रेड लाइनें जितनी भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ तो ये आपके इसके अंदर आ जाएंगी, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी कि ये वाला जो है हम ड्रा कर रहे हैं रेड लाइनें, और रेड के साथ साथ ये वाली जो ग्रीन लाइन है
आपको ये आपका जो सॉल्यूशन सेट है इसको शो करेंगी। तो इसको स्टूडेंट्स हमने ड्रा कर देना है कि ये आपके पास जो है इसका सेट होगा। अब इसको ध्यान से आपने समझ लेना है कि ये लाइनें मैंने अंदर की तरफ क्यों नहीं लगाई। यहाँ पे बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये वाला तो हमने शेडिड एरिया निकाल लिया है कि जो इसका सॉल्यूशन सेट हमने निकालना था वो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिख दिया है। अब इसको में से थोड़ा सा पॉइंट और भी है जो आपने इसमें से समझना है कि अगर ये दोनों लाइंस आपकी ओरिजिन के अंदर से गुजरती तो फिर तो हमने इसका टेस्ट केस जो है उसको नहीं लेना था, क्योंकि ये सिंस द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन सो वी कैन टेक इट एज अ टेस्ट पॉइंट। नीचे आपने लिखना है सिंस द गिवन द लाइन्स does not passes through the origin passes through the origin passes through the origin। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन के पॉइंट हमारे पास होते हैं 0 0, so we can take it so we can take it as टेस्ट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट जो है उसको हमने डिस्कस करना है। वो क्या होता है, ये जो वैल्यू है पुट x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है इसको मसावात आपने, इसका नाम आपने a रख देना है, इसको आपने a में पुट करना है। तो इसी मसावात के अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये वाली हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएंगी उसको हमने स्टूडेंट से देखना है। वैल्यू क्या आएंगी इसकी कि पुट कर देना है हमने x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन ए इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस वाई लेस देन 6, यहाँ पे भी 0 प्लस ये भी 0 लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 0 लेस देन 6 आएगा, विच इज द ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा छोटा होता है 6 से। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि ये वाला सिंस द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, since the point 0, 0 satisfy the inequality, satisfy the inequality 2x plus y less than 6, 2x plus y less than 6, therefore the graph of its solution is closed, so that therefore the graph of its solution is closed, lower half plane on the origin side of the line
of the origin side of line of equation 2 a portion of the closed lower half plane is shown by shaded region in the figure 3.1। तो ये वाला हमारे पास था स्टूडेंट्स जो ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2.1 का जो था हमारे पास कि इसको हमने सेटिस्फाई भी किया है। आपके सामने मैंने ग्राफ को भी ड्रा किया है कि जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ था इसको भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें से अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती तो वो आप मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट उसको मैंने आपके सामने लिखना है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है वो भी वैसे का वैसे ही होगा। इसमें लिखा हुआ है जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 ये वाली। तो इसका नाम भी हमने वैसे का वैसे इक्वेशन नंबर ए रख लिया स्टूडेंट्स पहले। अब इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स उसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखना है। ये आ जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल के साइन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है पॉइंट ड्रा करने हैं इसके। तो वो वही बात है कि आपने पहले एक्स वाई को 0 रखना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है x को 0 रखना है तो y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इंटरसेप्ट आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या होगा इसका जो है वो आंसर आएगा। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। पुट कर देना है पुट x इज इक्वल टू 0 इन किसके अंदर 1 के अंदर इन इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे 0 तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21। 0 प्लस 7y 21 y का जो आंसर आ जाएगा 21/7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3। तो ये था कि जब हमने x को 0 रखा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3। तो पॉइंट क्या बनेगा 0,3 क्योंकि x की वैल्यू 0 है y हमारे पास 3 है। अब क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स अब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो जब y आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3x 7 y की जगह पे 0 ये 21 है तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21 और x का जो आंसर आ जाएगा 21/3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 7। x का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास ये 7 आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ काट जाएगी। पॉइंट क्या बनेगा इसका भी स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि y 0 है 7 कॉमा आपके सामने 0 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 7 है। पहले हमने x को लिखना है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई हुई है तो वो हम 0 लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए हैं। अब हमने इनको क्या करना है इनको डियर स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो जब हम ये प्लॉट करेंगे दोनों ग्राफ्स को तो ये वाली हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी तो अभी हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ये वाला हमारे पास वही बात
एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो दोनों मैंने ग्राफ वैल्यू आपके सामने ड्रा कर दी। ये ओरिजिन है हमारे पास। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 3। तो ये 0 एक्स की और 3 यहाँ पे जाके आएगा 0 और 3। ये वाई की वैल्यू है यहाँ पे। इसका क्या है, 7 और आपके सामने क्या है, 7 और 0। तो इधर आपके पास क्या होगा, 7 यहाँ पे करके आएगा। तो ये 7,0 ये आ जाएगा एक्स एक्सिस का। इसको स्टूडेंट्स हमने कहना है एक्स डैश एक्सिस, इसको कहना है वाई एक्सिस, इसको कहना है वाई डैश एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। अब इन दोनों लाइनों को हम जब ड्रा करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका दोनों पॉइंटों को मैं आपस में मिला रहा हूँ, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाली लाइन आ जाएगी और एक लाइन ये वाली आ जाएगी। अब देखना हमने ये है कि इसका जो लाइन है, शेडिड एरिया ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, ये आपने ध्यान से सोचना है, समझना है इसको। तो जब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसको, तो ये ग्रेटर देन और बाहर की तरफ इसका मुंह है। तो ये वाला इसका जो शेडिड एरिया है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ ब्लू लाइंस के साथ। तो ये वाली लाइन जो है मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ, ये बाहर की तरफ इसका मुंह होगा। ये वाला आपके पास इसका जो ग्राफ है वो स्टूडेंट्स ये आ जाएंगी लाइंस। ये ब्लू लाइन जो मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये आपके इसका जो है ये शेडिड एरिया बाहर की तरफ ये मूव करेंगी, क्योंकि ये आपने इनक्वालिटी जब क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे तो उसका इसका मुंह बाहर की तरफ होगा। तो ये वाला हमारे पास जो इसका है ये इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स इसको आपने ध्यान से देख लेना है और समझ के इसको लगानी है, ये वाली लाइनें। अब हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये भी ओरिजिन से गुजर नहीं रही। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, वही बात जो मैंने अभी आपके सामने बताई थी कि टेस्ट जो है उसको हमने करना है कि ये वाली इनक्वालिटी हमारे पास जो है वो इक्वल भी आती हैं या नहीं आती। तो जब हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये वाला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, नीचे हमने क्या लिखना है कि ये वाले जो हैं इसमें हम करेंगे कि सिंस ओरिजिन 0 0, सिंस ओरिजिन 0,0 does not lie on the line, so we take it as टेस्ट पॉइंट हम लेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पुट आपने कर देना है पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 0 0 पुट करेंगे, 3 0 प्लस, क्योंकि 3x है यहाँ पे भी 0 प्लस 7y, तो यहाँ पे भी 0, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो ये स्टूडेंट जब आएगा 0 ग्रेटर देन 21। अब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि 0 जो है वो 21 के इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो सिंस द पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाई, तो आपने क्या लिखना है, सिंस द पॉइंट 0,0, इसको जब हमने नॉट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, नॉट सेटिस्फाई द
inequality, not satisfy the inequality of a so the graph of its solution, so the graph of its its solution of inequality of its solution of inequality कौन सी इनक्वालिटी है? ये आ जाएगी 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये वाली इनक्वालिटी is the region on the opposite side, is the region of the opposite side, और रीजन के ऑपोजिट साइड पे होगा ये वाला ग्राफ, और ऑपोजिट साइड ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ द इक्वेशन 2, इंक्लूडिंग the line of equation 1। तो ये वाला क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इसको जो ग्राफ आपके सामने मैंने ड्रा किया है, इसको ये वाला किस साइड पे आया है, ये वाला क्योंकि 0 कभी भी ग्रेटर नहीं होगा 21 से, तो ग्राफ हमेशा रीजन के ऑपोजिट साइड पे बाहर की तरफ बना है, जो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ड्रा किया हुआ है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 2 था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी समरी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है कि जो भी आपके पास ग्रेटर होगा या इक्वल की इलामत होगी या लेस देन की इलामत होगी, उसको आपने इक्वल में चेंज करना है। उसके बाद आपने x0 रख के y की वैल्यू निकालनी है। फिर स्टूडेंट हमने y0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। 2 पॉइंट आ जाएंगे। 2 पॉइंट को मैंने आपके सामने ग्राफ के ऊपर ड्रा किया है। तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रा करके तो फिर हमने टेस्ट पॉइंट से हम उसको सेटिस्फाई कर लेंगे कि ओरिजिन वाली साइड पे ग्राफ बनेगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे ग्राफ बनेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज थी कि आपके सामने तीसरे क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट और दूसरे के भी 2 पार्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन के अगर मसला कोई आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप मुझे जो है वो कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उधर जाकर आप शेयर करें। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले स्टूडेंट्स आपके हर एक बच्चे के पास ग्राफ पेपर का होना लाजमी है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होंगे देन आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।